Hello, good morning, lovely children, my lovely honey bunnies. How are you all? Fit, fine, and healthy? Yes, I am healthy and happy too. चलो आज क्या करेंगे? आज मैं आपको कुछ नया सिखाती हूँ, ठीक है ना? आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स. ओके, तो शुरू करें. दिस इज़ अवर फन एंड लर्न बोर्ड, है ना? चलो अभी कौन से आर्टिकल सीखेंगे आज हम? आज हम सीखेंगे ए एंड एन. ये दो आर्टिकल्स है, ठीक है. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कोई भी वन थिंग, कोई भी चीज़ अगर एक होती है तो उसके आगे हम आर्टिकल लगा के बोलते हैं. उसका मतलब होता है एक. अ पेन तो एक पेन, अ बुक तो एक बुक, है ना. एक से ज़्यादा होगी बुक्स तो हम उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है. जैसे कि अ कैट, अगर एक कैट है तो क्या बोलेंगे? अ कैट मतलब एक बिल्ली. ओके, हमारे गुजराती में आर्टिकल्स नहीं होते हैं पर इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं. हम गुजराती में बोलना होता है तो कैसे बोलते हैं? बिलाड़ी, कुतरो, है ना. पर इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अ कैट, अ डॉग. ऐसे हम आगे आर्टिकल लगा के बोलते हैं. अगर कोई भी थिंग, कोई भी एनिमल, प्लेस, पर्सन, किसी की भी बात करते हैं और वो सिंगल है, वन है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल. और कौन कौन से आर्टिकल? ए एन, ये दो आर्टिकल. अभी ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा, वो मैं आपको समझाती हूँ. अभी ये तो समझ में आ गया ना. ए एन का मतलब होता है वन, कोई भी चीज़ एक. ओके, चलो अभी देखो, आप सबको ABCD तो आती है ना. तो ए ई आई ओ एन यू, ये जो ABCD के अल्फ़ाबेट है ना, जो लेटर्स है वो क्या है? वॉवेल्स है. वॉवेल्स यानी स्वर, ठीक है. वॉवेल्स का मतलब क्या होता है? स्वर. और उसके बाकी के जो उसके अलावा है, जैसे कि B C D, ई तो इधर आ गया, ए भी इधर आ गया. ए इधर है, B C D, ई ऊपर आ गया, वो वॉवेल में चला गया. फिर क्या आएगा? F G H, आई तो वॉवेल में चला गया. J K L M N P, ओ तो वॉवेल में चला गया. Q R S T, यू वॉवेल है ना. V W X Y Z, ये सब क्या है? ये सब है कॉन्सोनेंट. क्या है ये सब? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन. क्या बोलेंगे? व्यंजन. वॉवेल्स यानी स्वर, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन. तो ये सारे ए ई आई ओ यू क्या है? वॉवेल्स. आपको यही याद रखना है, ए ई आई ओ यू, ठीक है. ये सारे वॉवेल्स है और बाकी के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन. ओके, चलो अभी ये समझने के बाद हम क्या समझेंगे? जैसे कि कोई भी वर्ड है उसकी शुरुआत ए ई आई ओ यू, ये इसमें से होती है. ये 5 अल्फ़ाबेट है, उसमें से अगर होती है तो हम क्या लिखेंगे? एन आर्टिकल लिखेंगे. और अगर कॉन्सोनेंट, मैंने जो समझा है ना आपको, BCD, वो सब अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? एन आएगा, ठीक है. अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? ए आएगा. चलो अभी मैं थोड़े से वर्ड्स आपको दिखाती हूँ. जैसे कि मैं लिखती हूँ डॉग. यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा वो हम बाद में मैं आपको समझाती हूँ. तो चलो, डॉग के आगे क्या आएगा? अ डॉग बोलेंगे या एन डॉग बोलेंगे? तो डी क्या है? डी कॉन्सोनेंट है ना. ए ई आई ओ यू में से है नहीं है, तो उसके अलावा बाकी सारे क्या है? कॉन्सोनेंट. तो वहाँ पे क्या आएगा? ए. तो अ डॉग कैसे बोलेंगे? अ डॉग, है ना. जैसे कि मैंने लिखा एंट, तो एंट के अंदर आगे क्या लगेगा? कौन सा आर्टिकल लगेगा? ये ए से शुरू होता है वर्ड, है ना. साउंड क्या करता है? ए. एंट क्या बोलते हैं? एंट. अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह, ये साउंड से जो भी वर्ड शुरू होते हैं ना
उसमें आपको क्या लगाना है, एन। तो एंट, ए आया ना, तो एन एंट, क्या बोलोगे, एन एंट। और उसके अलावा जैसे कि क ख ग ग जो बोलते हैं ना, आप गुजराती का भी या हिंदी का भी याद रखोगे ना तो भी चलेगा कि व्यंजन से शुरू होता है तो क्या आएगा, ए आएगा। और कॉन्सोनेंट वोवेल से शुरू होगा, स्वर से शुरू होता है तो एन आएगा। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। और इंग्लिश का भी रख सकते हो, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स भी आपको पता है। ठीक है, चलो तो चलो अभी मैं कुछ वर्ड्स अब लिखती हूँ, उसके आगे क्या आएगा वो हम समझेंगे। जैसे कि मैंने लिखा बैग, तो उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, बैग के आगे क्या लगेगा, अ बैग लगेगा या एन बैग। तो ब क्या है, देखो आप गुजराती का बोलोगे तो क ख ग घ मतलब व्यंजन में ब आता है। ठीक है, और इंग्लिश का भी करोगे तो बी सी डी वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे कॉन्सोनेंट होते हैं वहाँ पे ए आएगा। अ बैग कैसे बोलेंगे, अ बैग। हमको फर्स्ट लेटर देखना है, फर्स्ट लेटर क्या है, स्वर है या व्यंजन, कॉन्सोनेंट है या वोवेल। आप इंग्लिश का या हिंदी गुजराती का कोई भी स्वर व्यंजन सोच सकते हो, इसमें समझ के ले सकते हो। ठीक है, आप साउंड का जब बोलते हो तो बैग ब से शुरुआत होती है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा, ए, अ बैग। अभी मैं दूसरा वर्ड लिखती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा गर्ल, गर्ल यानी लड़की, तो कहाँ से शुरू हुआ, ग है ना, जी। अगर आप हिंदी गुजराती में सोचोगे तो ग किस में आता है, व्यंजन में। और इंग्लिश में भी कहाँ आता है, कॉन्सोनेंट में, है ना। जी किस में आता है, कॉन्सोनेंट में। तो गर्ल कैसे बोलेंगे, अ गर्ल। ठीक है ना, चलो अभी एक और वर्ड लेते हैं। क्या लिखा मैंने, एप्पल, है ना। क्या बोलते हैं हम, एप्पल, है ना। तो अ से शुरुआत होती है, ए, अ आ ई उ ए, कहाँ पे आया, स्वर में आया ना। और ए ई आई ओ यू, तो ए भी कहाँ पे आता है, स्वर में आता है, वोवेल में आता है। ए क्या है, वोवेल है, तो यहाँ पे वोवेल होता है तो क्या लगता है, एन लगता है। वोवेल से शुरुआत होती है, स्वर से शुरुआत होती है। वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो उसकी शुरुआत, उसका जो उच्चार होता है वो अगर स्वर से होता है तो एन आर्टिकल आएगा। ये एक रूल आप याद रखोगे तो ए एन में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, एन एप्पल, क्या होगा, एन एप्पल, है ना। ए एप्पल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन एप्पल। से विथ मी, एन एप्पल। चलो अभी आगे मैं थोड़े एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। CAT, क्या बोलते हैं इसको, क एट, कैट। तो ये क्या है, क किस में आता है, कैट, क व्यंजन में आएगा, है ना, क ख ग घ। फिर C, तो ABCD में BCD क्या है, कॉन्सोनेंट है। आप इंग्लिश का सोचो या हिंदी गुजराती का, हमें क्या देखना है, साउंड्स देखने हैं, कौन से साउंड्स के प्रोनाउंसिएशन होता है ये वर्ड का, तो कॉन्सोनेंट से होता है ना, व्यंजन है ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए, क्या लिखेंगे, ए, अ कैट, कैसे बोलेंगे, अ कैट। ठीक है ना, चलो अभी है ना, आप साउंड से याद रखना, ABCD को भी भूल जाओ, साउंड से याद रखो कि साउंड क्या है, साउंड्स के हिसाब से ही आर्टिकल लगता है। जैसे कि बॉल, ब, ऑल, बॉल, तो ब क्या है, व्हाट इज ब, व्यंजन, कॉन्सोनेंट, तो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए, अ बॉल, क्या बोलेंगे, अ बॉल, है ना। एन बॉल बोलेंगे नहीं, अ बॉल। नाउ OWL, आउल, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, क्या बोले हम, आउल। ओ क्या हुआ, ये स्वर हुआ ना, वोवेल से शुरुआत होती है तो क्या, आउल, तो क्या आएगा यहाँ पे, एन। जब वोवेल से शुरुआत होती है, जब स्वर से शुरुआत होती है बोलने की,
तो क्या आएगा एन। ओके, आउल है ना, तो क्या आएगा एन। चलो अभी दूसरे वर्ड्स लिखते हैं थोड़े से। बुक, बुक, ब से शुरुआत होती है ना, ब इज कॉन्सोनेंट, ब इज व्यंजन है ना, तो क्या आएगा ए। अगर व्यंजन है, व्यंजन से शुरुआत होती है वर्ड के साउंड की, तो क्या आएगा ए। अ बुक, से विथ मी, अ बुक है ना, अ बुक। चलो फिर जैसे कि मैंने लिखा आइस, आइस, अ से शुरुआत हुई ना, आइस, आ, तो क्या आएगा, ये क्या है, आ क्या है, वोवेल, स्वर है ना, तो क्या आएगा एन। आइस, क्या आया, ये स्वर आया ना, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन लगेगा, एन आइस। ओके, चलो अभी ई वाई ई, आई है ना, आई, तो अ क्या है, स्वर है ना, तो क्या आएगा एन। वोवेल है, स्वर है, तो क्या लगेगा एन आई। क्या बोलोगे, एन आई, आई यानी आँख। अभी मैं लिखूंगी जैसे कि मैन, अगर कोई एक मैन है तो म है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, मैन। तो म क्या है, व्यंजन है ना, और आ ई में आता है म, नहीं आता है, व्यंजन में आता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए। व्यंजन होता है तो ए, स्वर होता है तो एन, अ मैन। ओके, जैसे कि क्या लिखा मैंने, ये ऑस्ट्रिच, ऑ, ऑस्ट्रिच, तो क्या हुआ ऑ, तो क्या आएगा, ऑ किस में आता है, स्वर में आता है, तो क्या लगेगा यहाँ पे एन। ठीक है, ऑस्ट्रिच, एन ऑस्ट्रिच, कैसे बोलेंगे, एन ऑस्ट्रिच। चलो अभी आगे देखते हैं, जैसे कि इंसेक्ट, तो इंसेक्ट, ई से शुरू हुआ वर्ड है ना, इंसेक्ट, तो क्या आएगा, ये क्या है, ई, स्वर है ना, तो एन इंसेक्ट। कैसे लिखेंगे, एन इंसेक्ट, एन इंसेक्ट, ए इंसेक्ट बोलेंगे नहीं, एन इंसेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ऑक्स, तो कहाँ से शुरुआत हुई, ओ, तो ओ क्या है, स्वर, तो क्या आएगा एन, एन ऑक्स, क्या होगा एन ऑक्स, ठीक है ना। चलो अभी और देखते हैं थोड़े से, जैसे कि डोर, तो क्या आएगा यहाँ पे ड, कहाँ से शुरुआत होती है, ड से, तो क्या आएगा, ड इज व्यंजन, तो डोर, ठीक है ना। चलो अभी जैसे कि और एक वर्ड है इंक, क्या बोली मैं, इंक, कहाँ से शुरुआत हुई बोलने की, ई से, तो ई क्या है, स्वर है, तो क्या आएगा एन, एन इंक है ना, स्वर होता है तो एन, एन इंक, से विथ मी, एन इंक। और एक वर्ड लेते हैं, वुमन है ना, एक वुमन, एक स्त्री, तो वू कहाँ से शुरुआत हुई, वू, व से हुई, तो वह क्या है, वह तो क्या है, व्यंजन है, तो क्या आएगा ए। अ वुमन, कैसे बोलेंगे, अ वुमन, ठीक है ना। चलो और एक न्यू वर्ड लेते हैं, क्या लिखा मैंने, यू एन सी एल ई, क्या होता है, अंकल, कहाँ से शुरुआत हुई, अंग से, अंकल, अंग कहाँ आता है, स्वर में, तो क्या आएगा एन, ठीक है ना। अंग क्या है, वोवल है, यू वोवल है, ठीक है ना, एन अंकल, क्या बोलेंगे, एन अंकल। ओके, चलो और एक वर्ड लेते हैं, बस, कहाँ से शुरुआत हुई, ब क्या है, व्यंजन, तो क्या आएगा ए। बस, क्या बोलेंगे, बस, ठीक है ना। चलो एक वर्ड लेते हैं,
ऑलिव ट्री। फिर से लिखती हूँ मैं थोड़ा अच्छे से। ऑलिव का पेड़, ऑलिव ट्री। तो कौन सा लगेगा? ऑलिव। कहाँ से शुरुआत होती है? ओ से, है ना। ऑलिव, क्या बोलते हैं? ऑलिव ट्री। तो ओ क्या है? स्वर है ना। तो क्या आएगा? एन ऑलिव ट्री, एन ऑलिव ट्री। कैसे बोलेंगे? एन ऑलिव ट्री। ठीक है ना। चलो एक और वर्ड लेते हैं। स्कूल, स्को। स किस में आएगा? स्कूल, है ना। स से शुरू होता है ना। किससे शुरू होता है? स्कूल। तो कैसे होता है? स से। तो क्या होगा? स क्या है? स्क। किस में आएगा? व्यंजन में। तो क्या आएगा? ये ए, है ना। कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? अ स्कूल। कैसे बोलोगे? अ स्कूल। अभी जैसे कि क्या लिखा मैंने? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। शुरुआत किससे हुई? ओ। तो क्या लगेगा आगे? ओ क्या है? स्वर है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? एन, एन ऑक्टोपस। कैसे बोलेंगे? एन ऑक्टोपस। ठीक है ना। चलो और एक वर्ड लेते हैं। हाउस। क्या है ये? कहाँ से शुरुआत हुई? ह से, है ना। ह क्या है? व्यंजन। तो क्या आएगा? ए। अ हाउस। क्या बोलेंगे? अ हाउस, है ना। चलो अभी एक और वर्ड लेते हैं। जैसे कि क्या लिखा मैंने? AUNT। क्या होता है? आंट। क्या होता है? आंट। कहाँ से शुरुआत की बोलने की हमने? आ से। आंट, आ। तो आ क्या है? स्वर है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? एन, एन आंट। कैसे बोलेंगे? एन आंट, है ना। आंट या आंटी, एन आंटी ऐसे भी बोल सकते हैं। और एक वर्ड लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे? जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर। कहाँ से शुरुआत हुई? ड से हुई, है ना। डॉक्टर तो ड, डॉक्टर। डॉ से हुई तो ड क्या है? व्यंजन है। तो क्या आएगा? ए, ए डॉक्टर, अ डॉक्टर। कैसे बोलेंगे? अ डॉक्टर। कॉल अ डॉक्टर, है ना। डॉक्टर को बुलाओ। चलो और एक देखते हैं। आउल हो गया, हाँ चलो। क्या है ये? ऑरेंज। क्या बोलेंगे? ऑरेंज। ओ। कहाँ से शुरुआत हुई? ऑरेंज, ओ से हुई। तो ओ क्या है? स्वर है। तो क्या आएगा यहाँ पे? एन ऑरेंज। क्या बोलेंगे? एन ऑरेंज। गिव मी एन ऑरेंज। मुझे एक ऑरेंज दो। गिव मी एन ऑरेंज, है ना। एन ऑरेंज। नाउ वन मोर। क्या लिखा है? कार। कहाँ से शुरुआत होती है? क से। क क्या है? व्यंजन। तो क्या आएगा? ए, और कार। कैसे बोलेंगे? अ कार। दिस इज अ कार। ये कार है। और एक वर्ड लेते हैं। क्या लिखा मैंने? ईयर। ईयर यानी कान। कहाँ से शुरुआत होती है बोलने की? ई से। ई क्या है? स्वर है। तो क्या आएगा? ए एन एन, एन ईयर। क्या आएगा? एन ईयर, है ना। चलो फिर और एक वर्ड लेते हैं। जैसे कि विलेज। तो क्या लगेगा इसके आगे? विलेज। कहाँ से शुरू होता है? व से। तो वह किस में आता है? व्यंजन में, है ना। क ख ग घ में आता है ना वो। तो क्या आएगा? अ आएगा। व्यंजन में क्या आता है? ए आर्टिकल लगता है। अ विलेज, अ विलेज। दैट इज अ विलेज, अ विलेज, है ना। चलो और एक देखते हैं। ENGIN। ई क्या होता है? इंजन। क्या होता है? इंजन। तो किससे शुरुआत होती है? ए से, है ना। इंजन। तो ये क्या है? स्वर है। तो क्या आएगा? एन, एन इंजन। क्या बोलेंगे? एन इंजन। ठीक है ना।
चलो और एक लेते हैं। क्या लिखा मैंने? एरोप्लेन, है ना। तो कहाँ से शुरुआत हुई? एरोप्लेन, ए से हुई, तो क्या आएगा? एन एरोप्लेन, ठीक है ना। चलो अभी और एक नया कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ठीक है। चलो ये मैं क्या लिखती हूँ, आप पढ़ना। ये लिखा मैंने ऑन। क्या लिखा? ऑन। इसको क्या बोलते हैं? ऑन। ऑन यानी घड़ा। ऐसा पॉट होता है ना कोई भी, इसको क्या बोलते हैं? ऑन। ऑन यानी डेकोरेटेड पॉट, घड़ा। ऑन। तो अ से शुरुआत हुई, तो क्या करेंगे? एन ऑन। क्या बोलेंगे? एन ऑन। ओके। पर देखो अभी मैं क्या लिखती हूँ? क्या लिखा मैंने? यूनिफॉर्म। क्या लिखा मैंने? यूनिफॉर्म। तो कहाँ से शुरुआत की मैंने बोलने की? य से, है ना। तो य किस में आता है? स्वर में या व्यंजन में? य किस में आएगा? य आएगा। यूनिफॉर्म किस में? य किस में आता है? क ख ग घ में आता है ना। क ख ग घ ङ खाली, च छ ज झ झ खाली, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य। य र ल व श, य किस में आएगा? व्यंजन में। किस में आएगा? व्यंजन में। और इंग्लिश में किस में आता है? इंग्लिश में ए ई आई ओ यू। ये यू ऐसे तो क्या है? वॉवेल है ना, पर उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है व्यंजन से, है ना। इसका उच्चार यहाँ पे हम यूनिफॉर्म नहीं बोलते हैं। यूनिफॉर्म बोलते हैं नहीं, हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। य से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे ए आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चार कहाँ से होता है? व्यंजन से होता है। ये इंग्लिश का वॉवेल है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है? कॉन्सोनेंट से होता है, य से होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो और इंग्लिश में अगर देखें तो वाई से होता है, वाई का साउंड य होता है ना, यस। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ यूनिफॉर्म आएगा, एन यूनिफॉर्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि यहाँ पे यू किस में आएगा? य किस में आता है? व्यंजन में। तो इसका साउंड जब हम बोलते हैं तो उसकी शुरुआत कौन से साउंड से होती है? य से। और य क्या है? व्यंजन है। तो आर्टिकल क्या आएगा? ए। एन आएगा नहीं, ठीक है। फिर से एक बार समझा देती हूँ। यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यू किस में आएगा? व्यंजन। व्यंजन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं बोलते हैं हम, ओके, यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे यूनिफॉर्म बोलते हैं, ऊ से शुरुआत होती है? नहीं होती है। तो अ यूनिफॉर्म। तो आप है ना, आपको क्या देखना है? जो भी वर्ड है उसको आप बोलते हो तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्वर से होती है या व्यंजन से? अगर स्वर से होती है तो एन लिखना है, व्यंजन से होती है तो ए लिखना है, ठीक है। चलो एक और ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि HMT, वॉच, है ना, जो हाथ में पहनते हैं ना वॉच, वो HMT कंपनी की आती है, HMT वॉच। तो आगे आपको आर्टिकल लगाना है, तो क्या लगाओगे आप? ये एच तो क्या है वैसे तो? इंग्लिश में अगर देखें तो ABCDEFG में कहाँ से आता है? ये कॉन्सोनेंट में आता है ना। पर हम क्या बोलते हैं? HMT। एच कहाँ से शुरुआत हुई? ऐसे हुई, HMT ऐसे बोलते हैं ना। तो ए किस में आया? स्वर में आया ना। शुरुआत कैसे हुई बोलने की? जब बोलते हैं ये HMT वॉच, तो ए से शुरुआत होती है, स्वर से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन HMT वॉट। ए HMT वॉट नहीं आएगा, ठीक है ना। ए HMT वॉच आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एच बोलते हैं तो क्या होता है? स्वर से बोलने की शुरुआत होती है ना। तो यहाँ पे एन HMT वॉच। क्या बोलोगे आप? आई हैव एन HMT वॉच, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। आई हैव अ HMT वॉच नहीं बोलोगे,
तो HMT वॉच, तो क्या आएगा, एन आएगा। ऐसे ही मैं दिखाऊँ आपको, MA, इसके आगे क्या आएगा, MA डिग्री, MA की डिग्री होती है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, M, है ना, MA ऐसे बोलते हैं ना। तो शुरुआत कहाँ से होती है, ए क्या है, स्वर है ना, ए क्या है, स्वर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्वर होगा तो एन। तो आपको है ना प्रोनाउंसिएशन याद रखना है कि प्रोनाउंसिएशन कहाँ से शुरू होता है, स्वर से होता है तो एन, व्यंजन से होता है तो ए। ये सिंपल एक ही रूल है जो सब जगह पर लगेगा, ठीक है। NMA डिग्री, कैसे बोलोगे आप, NMA डिग्री। जैसे कि MBBS डिग्री, डिग्री तो क्या आएगा यहाँ पे, एन आएगा या ए आएगा, तो क्या बोला आपने, MBBS, एम बोला है ना, ए से शुरुआत हुई तो एन आएगा, NMBBS डिग्री। तो देखो ये म नहीं है, हम यहाँ पे म बोलते हैं, नहीं बोलते, ए पहले बोलते एम, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई, स्वर से हुई बोलने की। तो क्या कौन सा लगेगा आर्टिकल, एन लगेगा, NMBBS डिग्री, ठीक है ना। तो अभी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको मैं, जैसे कि यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न यानी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसके सिर के आगे एक जैसे कॉर्न यानी सिंग होता है ना, सिंगड़ू, जेना माथा ऊपर एक सिंगड़ू हो ने वो घोड़ो એને यूनिकॉर्न कहवाय, ठीक है। वो स्टोरीज में आता है, ऐसे होता नहीं है एक्चुअल में, पर वो फिक्शनल मतलब काल्पनिक एक कैरेक्टर है जो स्टोरी बुक्स में होता है, यूनिकॉर्न। तो हम क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न, यू से, य से शुरुआत होती है। य किस में आता है, व्यंजन में, है ना, व्यंजन में आता है ना य, मैंने अभी बोल के दिखाया था आपको। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे भले यू है, यू से शुरू, AEIOU से शुरुआत होती है तो आप एन लगा देते हो, पर यहाँ पे वो रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि यूनिकॉर्न नहीं बोलते हम, स्वर से शुरुआत नहीं होती है बोलने की। बोलने की शुरुआत कहाँ से होती है, य से। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ यूनिकॉर्न, क्या बोलोगे आप, अ यूनिकॉर्न, और एन यूनिकॉर्न नहीं बोलोगे, है ना, अ यूनिकॉर्न। हम यूनिकॉर्न नहीं बोलते, हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो क्या आएगा, अ यूनिकॉर्न, क्या बोलोगे, अ यूनिकॉर्न। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या मैंने लिखा, ऑनेस्ट, क्या लिखा मैंने, ऑनेस्ट मैन। तो क्या लगेगा यहाँ पे, ऑनेस्ट यानी प्रामाणिक, है ना, ऑनेस्ट मैन एक प्रामाणिक इंसान। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट बोलते हैं, ह से शुरुआत नहीं करते हैं, ये ह क्या है, साइलेंट है। हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, अ से शुरुआत होती है, ऑनेस्ट, ओ, ठीक है ना, ऑनेस्ट मैन। तो ओ क्या है, ये स्वर है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, एन ऑनेस्ट मैन। हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, ह से शुरुआत नहीं होती है इसकी, ह क्या है, एच क्या है, साइलेंट लेटर है, ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन कहाँ से हुई, ओ से। तो क्या लिखेंगे, एन, एन ऑनेस्ट मैन, ओके। जैसे कि ये क्या लिखा मैंने, आर, क्या लिखा है, आर। यहाँ पे भी एच क्या है, साइलेंट है। कोई लोग अवर बोलते हैं, कोई लोग आर बोलते हैं, पर मैं आर बोलती हूँ। 1 आर, 2 आर, ठीक है। 1 घंटा, इसका मतलब क्या होता है, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, है ना। 1 कलाक, 2 कलाक, 3 कलाक, 1 आर, 2 आर, 3 आर। तो यहाँ पे एच साइलेंट लेते हैं। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम करते हैं यहाँ से, ठीक है, आर से। और क्या है, ओ है स्वर, स्वर है ना, यस। तो क्या आएगा यहाँ पे, एन, क्या आएगा, एन, एन आर। क्या लिखोगे आप, एन आर, है ना। तो कैसे लिखेंगे, एन आर,
यहाँ पे एच देख के आपको यहाँ पे ए नहीं लिख देना है, ठीक है ना। आप क्या बोलते हो, एन आर, तो क्या आएगा यहाँ पे, एन आएगा। ओके, तो अभी समझ में आ गया आपको ए एंड एन का डिफरेंस। जो स्वर से शुरू होता है वहाँ पे एन आता है, जो व्यंजन से शुरू होता है वहाँ पे ए आर्टिकल आता है। दिस इज़ द सिंपल एंड सिंगल रूल ऑफ ए एन आर्टिकल। ओके, चलो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग कि ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, ठीक है ना। चलो तो अभी आपको ये सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। ए कहाँ पे आएगा, व्यंजन में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। व्यंजन से ही शुरुआत होती है, तो ए एंड कॉन्सोनेंट से स्वर से शुरुआत होती है तो एन। ये सिंपल रूल आपको याद रखना है, तो आप कहीं पर भी कभी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में ए ई आई ओ यू को देख के ही लिखना होता है, पर जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपको ये स्वर व्यंजन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो मैंने एक ही वीडियो में आपको सब समझा दिया है, तो जिसको जितना समझ आता है उतना करो। जैसे जैसे बुक में आएगी ये आपके जो ए एन आर्टिकल की प्रैक्टिस मैं आपको रिपीट करवाऊँगी, है ना, रिवाइज करवाऊँगी, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलो आप सब लोग ये वीडियो देख के अच्छे से समझो। आपके पास अगर कोई वर्कशीट हो, कोई बुक हो, तो उसमें आप देखो, रीड करो कि कहाँ पे ए लगा है, कहाँ पे एन लगा है। जब रीडिंग करो ना तो फोकस रीडिंग करो, इंटेंस रीडिंग करो कि कहाँ पे ए आर्टिकल लगा, कहाँ पे एन आर्टिकल लगा, है ना। जब पैराग्राफ रीड करते हो, बुक रीड करते हो, तो अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। चलो, जैसे जैसे बुक में भी एक्सरसाइज आएगी आपको मैं समझाऊंगी। ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, आप अच्छे से देख के समझना, और कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे स्कूल में आके मिल के समझ सकते हो। चलो आप अपना वर्क करो, मैं आपके लिए और न्यू वीडियो बनाती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।